श्रीनगर का लाल चौक पिछले 3 दशकों में संवेदनशील माना जाता रहा। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां संवेदनशील जैसे शब्दों का प्रयोग आतंकी और नक्सली विचारों के धरातली क्रियान्वयन को छुपाने के लिए किया जाता है। संवेदनशील होने का अर्थ संवेदना से है, सम और वेदना अर्थात समान वेदना का अनुभव करना। जब हम में वैसी समझ आती है तो हम किसी व्यक्ति या विषय के प्रति संवेदनशील हो उठते हैं। लाल चौक संवेदनहीनता, आतंक और रक्त की लालिमा का पर्याय था, जहां भारतीय सेनाओं के होने पर भी तिरंगा फहराना एक असंभव बात थी। वहां न सिर्फ तिरंगे के तीनों रंग दिखे, बल्कि उसके लगभग 2 सप्ताह बाद श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकी भी निकाली गई। यह कोई छोटी बात नहीं है, छोटी घटना नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि अरे पहले भी जन्माष्टमी मनाई जाती थी, ये देखो वीडियो, वो देखो फोटो, फर्जी का मोदी को हर बात के लिए क्रेडिट दे रहे हो। जिन्हें संदेह है वो ध्यान से सुन लें कि कश्मीर में जो मोदी ने किया वो असंभव था। हाल ही में हमारी टीम कश्मीर गई थी, तब सोनमर्ग में एक व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी। उसने 5 अगस्त 2019 के कुछ दिनों पहले की बात बताई कि उसे और उसके साथ के सारे लोगों को कश्मीर की तरफ जाने से रोका गया और बोला गया कि वो वापस चले जाएं। जब वो किसी तरह सुरक्षाकर्मी से पूछने लगे तो उन्होंने इंगित किया कि ऊपर से स्पष्ट आदेश है कि घाटी को सुरक्षित किया जाना है और एक भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। लगभग 90,000 सैनिक वहां पहले से ही थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस थी। फिर 2 बैच में 38,000 अतिरिक्त बल लगाए गए। कोई घटना नहीं घटी। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। इसलिए तुम चाहे जितना रट लो कि जन्माष्टमी तो पहले भी होती थी, संघी पागल हो गए हैं, हर बात के लिए मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि मोदी, शाह और डोभाल ने कश्मीर को ही नहीं, वहां की जनता को भी लाइन पर लाया कि अब यही सत्य है, इसे स्वीकारो। उन्होंने अपनी सारी हेकड़ी और हमने 1000 साल राज किया है इसके घमंड के साथ घुटने झुकाकर उस विकल्प को स्वीकारा, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं की सामूहिक हत्या, बलात्कार, आगजनी और अंततः पलायन करवाने के पाप का कर्मफल उन्हें भोगना पड़ रहा है। कुछ धर्मों में कयामत की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। स्नेह स्नेह कर्मफल इसी जन्म में ब्याज सहित मिलता है। इसलिए उस झांकी का निकलना या तिरंगे के रंगों का लाल चौक के घंटाघर पर प्रोजेक्ट करना एक साधारण नहीं अपितु असाधारण घटना है। 8 लाख कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और 47,000 लाशों के बाद भी कुछ भी अलग होता नहीं दिख रहा था। 2019 की 5 अगस्त को वही हुआ। लाशें गिरनी बंद हो गई, पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य की तरफ जा रही हैं और सामान्य जनमानस में इसकी स्वीकार्यता का माहौल ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती और ओमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। ये वही लोग हैं जिनके परिवारों ने हमारे और आपके पैसे लेकर राज्य को बर्बाद किया, हिंदुओं, बौद्धों और सिखों का संस्थागत और व्यवस्थित तरीके से उत्पीड़न किया, नौकरियों से बेदखल किया, उन्हें तृतीय श्रेणी का नागरिक बनाया और अब कर्म ने इनकी सारी शक्ति निचोड़कर इन्हीं लोगों की शरण में लाकर खड़ा कर दिया। आपको लगता है कि ये लोग हिंदुओं को जन्माष्टमी की बधाई देने वाले हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने आजीवन आतंकियों को अलगाववादी कहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें आसमानी किताब की हर लाइन सड़क पर उतारने की उत्कंठा है। एक तथाकथित अलगाववादी तो 1 सितंबर को निपट गया। हो सकता है कि उसने लाल चौक की जन्माष्टमी देखी हो और फसादियों की पूरी आवाम के रहते हुए ऐसा होते देखकर सदमे से मर गया हो। सैयद अली शाह गिलानी वह, और मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि हराम का खाने वाले हरामी ही कहे जाते हैं, तो सैयद अली शाह गिलानी वह था जिसे भारत सरकार ने पाला, पोसा, बड़ा किया, सुरक्षा दी और वो यह कहता रहा कि पाकिस्तान से उसका रिश्ता इस्लाम का है और वह पाकिस्तानी है। उसे हमारी मीडिया ने अपने विषैले भाषणों के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उसे हमारे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने नई शब्दावली के सहारे क्रांतिकारी बताया। उसे इसी देश का खाने वाले फसादियों ने भारत के टुकड़े बनाने के नायक के रूप में देखा। हर बार कोई आतंकी घटना होती और ये फसादी चेले हमें चिढ़ाते कि इंशाअल्लाह एक दिन वो जीतेंगे। सुनो फसादियों, तुम्हारे अब्बा बिना कागज दिखाए ऊपर निकल गए। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा बल या सरकार मार नहीं सकती, इन्हें मारना चुटकियों का काम है, लेकिन ये लोग एक वृहद शांति प्रयास के दायरे में, सामाजिक वास्तविकताओं के आलोक में उन उपयोगी मूर्खों की तरह हैं जिन्हें जीवित रखकर दिखाना आवश्यक हो जाता है। कई बार हम लोग उद्वेलित हो जाते हैं कि इन हराम के खाने वालों को सरकार पाल क्यों रही। देखिए, जो कुत्ता आप पर भौंकता हो उसे 2-4 रोटी खिलाकर रस्सी से बांध कर रखें और उसके सहारे पीछे की सारी तैयारी करते रहे तो क्या समस्या है। ऐसे लोग एनडीटीवी की तरह है जिनका अस्तित्व तो सिर्फ इसलिए आवश्यक है ताकि सही और गलत में आपको अंतर पता चलता रहे। सरकार के लिए एनडीटीवी पर प्रतिबंध लगाना चुटकियों का काम है, लेकिन उनका विश्वमन सार्वजनिक करते रहना सत्ता की सहायता करता है। लोग देखते जाते हैं कि इस विचारधारा में किस किस तरह के लोग हैं।
दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आपको मुरझाया हुआ मरियल सा चेहरा लिए, मलिन मुंह फाड़े, फ्रस्ट्रेटेड रवीश कुमार या उसका चैनल हर दिन किकियाता हुआ अच्छा नहीं लगता? क्या आपके हृदय को उसकी दुर्गति और उसे पड़ने वाली गालियों से शांति नहीं मिलती? वैसे ही गिलानी हो या मीरवाइज या यासीन मलिक, इनके जहरीले शब्दों को भारतीय जनमानस के सामने लाना आवश्यक है, ताकि सरकार जब 370 हटाए तो उसे सर्वाधिक समर्थन उनका मिले जो ना तो कश्मीर गए ना कभी जाएंगे। यासीन मलिक कहाँ है? तिहाड़ में सड़ रहा है। मीरवाइज उमर फारूक कहाँ है? सुनी उसकी आवाज़ पिछले कुछ सालों में। बॉन्ड साइन करके पूंछ अपने स्थान विशेष पर रखे चुपचाप कहीं पड़ा है। एक स्वर नहीं निकल रहा, जबकि इनके बाप और दादा गिलानी दफना दिए गए। आखिर ऐसा क्यों है कि किसी बुरहान वानी या सद्दाम, नसीर, वसीम, तारिक आदि की मौत पर जनाजे की भीड़ में एक आह्वान पर लाखों को ले आने वाले कहाँ और कैसे दफना दिए गए, वो आज तक किसी को पता भी नहीं चल पा रहा। कोई उस जहर के साथ ट्वीट तक नहीं कर पा रहा जिसे पढ़कर आपका रक्त उबल पड़ता था। इसे कहते हैं सरकार का भय, जहां सरकार को कुछ करना नहीं पड़ता, उसे बस एक बार करने के बाद उस मुद्दे से हट जाना होता है। बाकी का खौफ इस बात से तीव्र होता जाता है कि आपको जब चाहे, जहां से चाहे उठाकर घर में बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने इन सारे कथित नेताओं का, जो वस्तुतः बाप और दादा का राज चला रहे थे, उनका मनोबल ऐसा तोड़ा है कि वो कल को दही हांडी तोड़ते और होली मनाते भी दिख जाए तो कोई हर्ज नहीं। यही है मोदी और शाह का वह तरीका जहां आपका होना आवश्यक नहीं है। आपके होने का आभास मात्र ही आत्मा में कंपन पैदा कर दे कि अगर कुछ किया तो फिर से फोन बंद, इंटरनेट बंद, बाहर निकलना बंद। गिलानी एक बार इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पत्रकार आदित्य राज कौल के अवलोकन पर, जहां उन्होंने अपने कश्मीरी होने की पीड़ा बताई और गिलानी को पूरी तरह से खारिज किया कि तुमसे सवाल नहीं कर रहा बल्कि बता रहा हूं कि तू है कौन, वहां गिलानी ने जब यह कहा कि हिंदुओं के नरसंहार और तत्पश्चात हुए पलायन में उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसके इस गंभीर वचन पर पूरा हॉल जो है खिलखिला के हंस पड़ा। वही गिलानी और उसका पूरा गैंग जो कश्मीर को हिंदू विहीन करने के स्वप्न पर लगातार कार्य करता रहा, आज गुमनामी में मरा और दफना दिया गया। कैसे भूल जाएं गिरजा टिक्कू को, बीएल रैना को, जस्टिस नीलकंठ को, केएल गंजू को, पीएन कौल को, बीके गंजू को, तेज कृष्ण राजदान को, अशोक काजी को, सर्वानंद कौल प्रेमी को, अशोक सूरी को, चुन्नीलाल सल्ला को, और कैसे भूल जाए वंधावा के 23 कश्मीरी हिंदुओं की सुनियोजित हत्या को। किसी की चमड़ी छील दी, किसी को रेप करने के बाद आड़ा मशीन से काट दिया, किसी के तिलक वाले हिस्से को ललाट से छीलकर अलग कर दिया, किसी के शरीर को सिगरेट से जलाया और आंखें निकाल ली, किसी के पति को मारकर रक्त से सने चावल खिलाए, किसी की खोपड़ी में लोहे का रॉड ठोक दिया, तो किसी को पेड़ पर कीलों से ठोक दिया। ये सब उसी गिलानी के रहते हुए। उसकी मौत ट्विटर के एक ट्रेंड में भी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चली। यही उसकी औकात थी, यही उसकी जमा पूंजी थी। फिर भी मैं उसकी मौत पर दुखी हूँ, क्योंकि ऐसे हराम के खाने वालों को बस मर नहीं जाना चाहिए था। उसे भारतीय कानून सजा देता, उसे फांसी होती, उसे जेल जेल भटकाया जाता, उसके शरीर से मलमूत्र पाइप द्वारा बैग में निकलते और उस बैग को लेकर वह स्वयं ही टहलता, तब भी न्याय का दशांश भी नहीं हो पाता। मुझे इन जैसे सारे लोगों को तड़पता हुआ देखना था, हर दिन उसके गलने, सड़ने और इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन लिखने जैसे समाचार सुनने थे। 47,000 लोग इस पूरे दौर में मरे, सैकड़ों गायब हैं। जो बहुसंख्यक थे अल्पसंख्यक बनकर जनसंख्या से गायब किए जा रहे हैं। यही कम पड़ रहा था तो विदेशी घुसपैठियों को सिर्फ इसलिए बसाया जा रहा है ताकि बगल के जम्मू की जनसांख्यिकी को प्रभावित किया जाए। इसकी प्रकृति कैंसर की कोशिकाओं की तरह है। यह ट्यूमर बढ़ता जाता है, फैलता जाता है और अंततः पूरे तंत्र पर अपना वर्चस्व बना लेता है। इसलिए उसका बस मर जाना उचित नहीं है, न्याय नहीं है। इसलिए भी ऐसे में जन्माष्टमी ही नहीं, हर पर्व को धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। कश्मीर में दिल्ली से माता का जगराता करने वाले लड़कों की 1,000 टीमें भेजनी चाहिए, जो छोटी जगहों में भी 4 बांस और 1 चादर डालकर विशाल भगवती जागरण करते हैं। इनको सरकार 1 डीजे, 10 चुन्नियाँ, 1 मूर्ति, 4 बांस और आने जाने का खर्चा देकर कश्मीर के हर चौक चौराहे पे चारों नवरात्रों में भेज दिया करे। साथ ही वहां से बिहार से रामधुनी करने वालों की टीमें भी हारमोनियम, झाल, ढोलक और गवैये के साथ भेजे, जो नवाष्ट, जाम, तियाए आदि करें और कश्मीर की हवाओं में कश्यप ऋषि की धरती होने का आभास दोबारा जगे।